चुनाव हारने के बाद भी सीएम। कोई एमएलए कैंडिडेट कैसे बन सकता है सीएम? नुपुर अगर सीएम बनी तो क्या प्रक्रिया होगी? नमस्कार, फोकस भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और अरविंद केजरीवाल की वापसी ने आम आदमी पार्टी को चौंका दिया। इस चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। इसके साथ ही बीजेपी के लिए अब एक बड़ी चुनौती ये है कि वे दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला मुख्यमंत्री चुने और आने वाले वर्षों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी तैयार करें। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों की चर्चा है, जिनमें परवेश शर्मा, दुष्यंत गौतम और नुपुर शर्मा शामिल है। इस बीच एक सवाल जो सोशल मीडिया पर तेज है, वो है नुपुर शर्मा के सीएम बनने को लेकर। हालांकि नुपुर शर्मा पहले से ही निलंबित हैं पार्टी की तरफ से और उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है, तो इस पे भी सवाल और बढ़ जाता है कि अगर चुनाव कोई कैंडिडेट हार जाता है या चुनाव ना लड़ा हो तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के चौथे भाग के अनुसार यदि किसी राज्य में बहुमत वाली पार्टी द्वारा प्रस्तावित किया जाए तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वे किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं, भले ही उस व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव लड़ा हो या हार गया हो। बता दें, इसका मतलब ये है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी आम व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। किसी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत प्राप्त करनी होती है या राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनना होता है। भारत में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बिना विधानसभा चुनाव लड़े मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे आया था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और विधानसभा चुनाव में नहीं खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को विधानसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने उपचुनाव में खड़े होने की बजाय विधानसभा परिषद से सदस्य ली। इसके साथ ही उनके 4 मंत्री भी विधानसभा चुनाव में नहीं खड़े हुए और उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ा। बाद में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों को विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया। एक और उदाहरण है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वे विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हार गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि भारतीय राजनीति में किसी नेता को चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते वो 6 महीने के भीतर उपचुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बने या फिर विधान परिषद से सदस्य बने। इस प्रकार भारतीय संविधान और राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां चुनाव हारने के बावजूद नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया।